देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। 71 की उम्र, कई बीमारियां और आकाश में मंडराते बादलों की तरह पार्टी परिवार में खटपट, भविष्य की आशंकाएं निर्मूल नहीं। लालू हर स्तर पर जूझ रहे हैं, बावजूद इसके वे परिजनों, रिश्तेदारों और मित्रों की अहमियत समझते हैं। सियासत में भी इस अहमियत को वे जब जब साबित करते रहे हैं। इस बार का प्रयोग कोई नया नहीं है, लेकिन नए किरदारों ने कहानी को रोचक बना दिया है। बहरहाल 3 सीटों पर लालू की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए राजनीति कभी सहज नहीं रही है। इस बार तो महज 3 सीटें यानी पाटलिपुत्रा, सारण और मधेपुरा उनकी सियासी इकबाल की पैमाइश कर देंगे। दरअसल उन 3 सीटों से उनके राजनीतिक कैरियर का कोई न कोई सूत्र जुड़ा हुआ है। राजद की प्रतिष्ठा अतिरिक्त है। संयोग की उन तीनों सीटों से लालू जब तब चुनाव लड़ चुके हैं। ये तीनों सीटें लालू की राजनीति के पूर्वाद्वंद और मध्यकाल में उत्थान पतन का एक कारक रही है। इस बार के नतीजे एक तरह से उनकी संसदीय राजनीति के उत्तरार्ध का आकलन होंगे। लालू के लिए हालांकि हाजीपुर में भी वजूद की लड़ाई होगी, जिसके दायरे के 2 विधानसभा क्षेत्र यानी महुआ और राघोपुर का प्रतिनिधित्व उनके दोनों बेटे क्रमशः तेज प्रताप और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बहरहाल पाटलिपुत्रा में मीसा भारती दाव आजमा रही हैं। वे लालू की बड़ी बेटी हैं। सारण के चंद्रिका राय रिश्ते में समधी हैं। मधेपुरा में शरद यादव हैं, जिनके बीच के एक अंतराल के बाद राजनीतिक मित्रता फिर परवान चढ़ी है। कुछ एहसान भी हैं जिसे चुकता करने के लिए यह चुनाव शायद आखिरी मौका है। वैसे लालू इस बात का ख्याल रखते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। 10 अप्रैल को लालू की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। बहुत संभव है कि उसके बाद राजद की चुनौती राजनीति पर कुछ असर हो। जाति आधारित राजनीति को अक्सर प्रतिगामी या विकास विरोधी माना जाता है, फिर भी बिहार में उसका जोर है। इस बार भी टिकट आवंटन का आधार जाति ही है। जिन 3 सीटों से लालू की प्रतिष्ठा जुड़ी है, उन पर मुकाबले के उम्मीदवार एक खास बिरादरी से है। ऐसे में चुनौती कुछ बड़ी हो गई है। बहुप्रचलित एक नारा है, रोम है पोप का और मधेपुरा गोप का। उसी मधेपुरा में राजनीति के सिद्धस्त लालू 1999 के चुनाव में शरद यादव से मात खा गए थे। गोप से गोप की टक्कर हुई थी, तब शरद राजग के उम्मीदवार थे। मधेपुरा में लालू ने घोषणा कर रखी थी कि वे शरद को कागजी शेर और जनाधार विहीन नेता साबित कर देंगे। दूसरी तरफ शरद का दावा था कि वे खुद को यादवों का असली और बड़ा नेता साबित करेंगे। नतीजे ने लालू को निराश किया था। आज लालू उसी शरद को मंझधार से निकालने में लगे हुए हैं। यह उस उपकार का बदला भी हो सकता है जो शरद ने लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया था। 1990 में लालू के अलावा रामसुंदर दास और रघुनाथ झा मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार थे। रामसुंदर दास को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह का आशीर्वाद मिला हुआ था। रघुनाथ झा के साथ चंद्रशेखर थे और लालू के साथ देवीलाल। उस वक्त शरद यादव ने खुलकर लालू की मदद की थी। जनता दल के 121 में से 56 विधायकों के वोट लालू को मिले। रामसुंदर दास से 2 वोट अधिक रघुनाथ झा को महज 14 वोट मिले थे। लालू शायद अभी तक उस उपकार को भूल नहीं पाए हैं। पिछली बार वह राजद के पप्पू यादव से शरद यादव शिकस्त खा चुके हैं। बाद में उत्तराधिकार का सवाल उठाकर पप्पू पार्टी से किनारा कर लिए। एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। एक ऐसा ही उपकार सारण से जुड़ा हुआ है, जहां से राजद ने चंद्रिका राय को उम्मीदवार बना रखा है। वे पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के पुत्र हैं। 1998 के चुनाव में तीसरे पायदान पर रहे थे। एक दौर में यादवों के बीच रामलखन सिंह यादव की पैठ थी। तब पहचान और आधार के लिए लालू संघर्ष कर रहे थे। दारोगा प्रसाद राय ने अंदर खाने उनकी भरपूर मदद की थी। इस तरह बिरादरी में लालू की स्वीकार्यता बढ़ी। उसके बाद दोनों परिवारों के बीच संबंध मधुर होते गए। 2018 में अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप का विवाह चंद्रिका राय की पुत्री ऐश्वर्या से कर लालू इस संबंध को अटूट बनाने की भरसक कोशिश की। तेज प्रताप के अरंगे के बाद लालू के लिए सारण में खुद को साबित करने की चुनौती है। पिछली बार यहाँ राबड़ी देवी को भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने 40,948 मतों के अंतर से पटकनी दी थी। लालू के लिए इसका मलाल लाजमी है, क्योंकि अभी यह इलाका उनके नाम का पर्याय था। सारण तब छपरा से लालू 4 बार सांसद रहे हैं। पाटलिपुत्रा का राजनीतिक इतिहास भी बेहद रोचक है। वहां 2009 में लालू अपने राजनीतिक गुरु प्रोफेसर रंजन प्रसाद यादव से गच्चा खा गए थे। तब रंजन यादव जदयू के उम्मीदवार थे। महज 23,541 मतों से मात मिली थी। वह टीस जब तब उठ ही जाती है। पिछली बार कसक कुछ और बढ़ गई। मीसा भारती राजद की उम्मीदवार थी, जिन्हें रामकृपाल यादव ने 40,322 मतों से शिकस्त दी थी। कभी लालू का दाहिना हाथ कहे जाने वाले रामकृपाल यादव ऐन चुनाव के वक्त राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्हें केंद्र में मंत्री का पद मीसा को पराजित करने के पुरस्कार स्वरूप मिला।
एक बार फिर रामकृपाल और मिसा आमने सामने हैं। हकीकत में यह मुकाबला रामकृपाल बनाम लालू है। आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नमस्कार।